हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कल मेरा जितिया का फास्टिंग था, जीवित पुत्रिका का, और वो फास्टिंग अभी तक कंटिन्यू है क्योंकि पारण का टाइम जो है 10:21 के बाद है। मतलब 10:21 तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी है और इसका पारण नवमी में ही होता है। तो लास्ट मैंने पानी पिया था परसों रात को 3 बजे के आसपास। उसके बाद से फास्टिंग में ही हूँ। हालत ख़राब हो चुकी है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, पानी के बिना हालत ख़राब हो जाती है। तो ऑफकोर्स प्यास लगी हुई है और सोच रही हूँ कि अभी तक अभी सुबह के बज रहे हैं 8:10। तो अभी तक किसी भी तरह निकल गया तो 2 घंटे सोच रहे हैं कि और निकल जाए। तो सुबह में बच्चों को किसी भी तरह से लंच बना के दे दिया था। बनाने वाले एकदम जोन में नहीं थी, फिर भी बना के दे दिया था लंच, भुजिया पराठा दे दिया था। और अभी पारण के लिए जैसे कि मड़ुआ का आटा, जैसे रागी का आटा का ही बनता है, या तो रोटी बनेगी या तो फिर उसका भर के बनेगा, तो रोटी ही बनाऊँगी छोटा सा। और अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ खाने का। धीरे धीरे प्रिपरेशन दोपहर के खाने का करते करते टाइम हो जाएगा, तो पानी ऐसे उसके बाद ही पीऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, खाने का प्रिपरेशन करते हैं। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने लेके बैठी हुई हूँ, ये सब अभी करती हूँ। उसके बाद कैसे कैसे क्या बनाऊँगी आज पारण में, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से पारण करने के बाद। तब तक आप लोग देखते रहिए कि मैं क्या क्या आज बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने आलू काट लिए हैं और इनकी बनेंगी पकौड़ी। तो इसको 50% बॉईल कर दूँगी ताकि मतलब इसमें थोड़ा सा नमक चला जाए। नमक के साथ बॉईल करूँगी ताकि इसमें थोड़ा अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए। और ऑयल में इसे जब ये पकौड़ियाँ तलूँगी तो ज़्यादा मतलब ऑयल ये ना करे, ऑब्जर्व ना करे, और इससे अच्छी भी बनती हैं। और एक तरफ मैंने यहाँ चना का दाल पीस लिया है। चना का दाल मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। और इसमें मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। तो इनको अभी अच्छे से मिला करके इसकी बढ़िया निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे कढ़ी ये बनाना है, कढ़ी पकौड़े। तो मुझे अच्छा लगता है कढ़ी पकौड़े। हम तीनों माँ बेटे का फेवरेट है। बट हम लोग बेसन का नहीं खाते हैं, हम लोग ऐसे चना की दाल का पीस के खाते हैं। हम लोगों को यही पसंद है। तो अभी यहाँ पे पहले बढ़िया निकाल लूँगी और उसके बाद अभी यहाँ देखिए सारी बढ़िया तल चुकी हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में सभी चीज़ें को ये करती हूँ, शूट करती हूँ, क्योंकि एक तो मोबाइल में स्पेस बहुत कम रहता है और शॉर्टकट में जो भी चीज़ें रहती हैं वो ठीक भी लगती हैं देखने में, क्योंकि मैं खुद कितने लोगों के ब्लॉग्स को फॉलो करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे वीडियोज़ देखने पर। बट फिर भी मेरा वीडियो ये वाला शायद लंबा हो जाए थोड़ा, क्योंकि 2 दिनों का वीडियो कंबाइंड है। तो आप लोग चाहें तो स्किप करके भी देख सकते हैं, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी यहाँ पे वो जो भी एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल था उसको मैंने निकाल दिया है। और तड़के के लिए यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा, हींग भी डलता है, हींग भी अच्छा लगता है, बट मेरे पास हींग अवेलेबल नहीं था। और यहाँ थोड़ा सा चने की दाल को मैंने थोड़ा महीन पीस लिया था अलग से, और उसमें हल्दी सिर्फ डाला है, नमक नहीं डाला है। अभी इसे अच्छे से 15 मिनट आराम से, 15 से 20 मिनट अभी इसे एकदम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। कढ़ी का मतलब ये कढ़ना, जितना कढ़ेगा उतना ही टेस्टी बनता है। तो अभी इसे अच्छे से पकने देंगे। तब तक एक तरफ हम लोग ये पकौड़ी बनाने के लिए जो आलू बॉईल किए हैं वो भी बॉईल हो गया है, आधा मतलब 50% पका है, ज़्यादा नहीं पका है। तो इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसके मसाले के लिए ढेर सारा लहसुन, और यहाँ मैंने लाल मिर्च यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा तीखा तीखा खाने का मन कर रहा था, और जीरा और काली मिर्च लिए और इसको अच्छे से पीस लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा ये भी लिया है, चावल भी ये कर दिया था, ये बासमती चावल है, अरवा चावल। तो इसको भी पीस लेंगे क्योंकि ये चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आटा अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ये लिया है। और इसको पीसने के बाद इसकी वजह से पकौड़ियाँ क्या होती है, क्रंची बनती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में। तो इसको अभी पीस गया है। और जो मैंने ये कढ़ी के लिए जो मैंने चने का दाल पीसा था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के रख लिया था, तो ये इसमें मिला दूँगी। इसके वजह से क्या है कि बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर बाइंडिंग अच्छा से ना हो तो हल्का सा बेसन यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बेसन, बिल्कुल थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। और यहाँ पे हल्दी ना डालते हुए मैं यहाँ फूड कलर डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आता है, बाकी टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। और मसाले के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि जो आलू है उसको हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा नमक डाल के उबाला हुआ है। तो ये अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें हल्का सा बेसन डाला था बाइंडिंग के लिए।
और उसके बाद इसको एक तरफ रख देंगे। अब ये बच्चे आएंगे तभी ये बनेगा। तो ये जब तक हो रहा है तब तक एक तरफ देखिए कढ़ी भी लगभग तैयार हो ही गई है। मीडियम आंच पे इसे 10 से 15 मिनट को अच्छे से पकाया है इसे। और अभी इसमें जो फ्लेम ऑफ़ करने के बाद देखिए इसको 5 मिनट और मैंने छोड़ा, और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और उसके बाद बड़िया डालेंगे। बच्चों को मेरे सूखी बड़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं सिर्फ उतनी ही बड़ी डालूँगी जितना हम लोग खा पाएंगे। काउंट करके पर पर्सन 4-4 5-5 बड़िया शायद मैंने डाली थी, और वो हमारी रात तक चल गई थी। रात में मैं सिर्फ कढ़ी खाकर सो गई थी, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गया था पारन के बाद। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब करते करते धीरे धीरे पारन का भी टाइम हो ही गया था। पारन में और सिर्फ 15-20 मिनट बाकी थे। तो यहाँ पे बाकी सब तो पकौड़ियाँ मैं बच्चे आएंगे तभी बनाऊँगी, बट यहाँ अभी अपने लिए 3-4 गरम गरम बना रही हूँ। और एक तरफ देखिए रागी के आटे का जो रोटी बनती है, कितनी छोटी सी रोटी मैंने रखी थी बनाने के लिए। तो बस यही 4 मैं अपने लिए बनाऊँगी, और उसके बाद फिर पारन धीरे धीरे अब इसके बाद पारन करूँगी। पारन करते ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि सडनली पानी और ये सब चीज़ें मिली। मैंने 4 बनाई थी अपने लिए, बट चारों नहीं खा पाई। मैं सिर्फ एक ही खा पाई थी, उसके बाद मैंने खा ही नहीं पाई। और यहाँ एक तरफ चाय रख देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से तो सबसे पहले चाय नहीं मिली है, तो सबसे ज़रूरी तो मेरे लिए पहले चाय है। और यहाँ जब तक चाय बनी तब तक पारन का भी टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो चुका था। मैं यहाँ घर पे अभी चाय भी बना रही थी और घर पे कॉल करके बात कर रही थी। मेरी आदत है, पहले मम्मी को प्रणाम करती हूँ, हस्बैंड को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही व्रत का पारण करती हूँ। और ये रहा मेरा पारण का सारा जुगाड़। तो पारण करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, जाना है मुझे बैंक। और बैंक किस लिए जाना है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2 अक्टूबर के दिन मैंने कुछ पैसे निकाले थे, एक्चुअली रूम रेंट वगैरह देना था, और गांव से भी सब लोग आए थे, तो सब लोग जा रहे थे। ये देखिए एटीएम से कैसे नोट निकले हैं, ऐसा लग रहा है चूहों ने कतर दिया है, और ये कहीं नहीं चल रहा है। तो इसको जब एक्सचेंज कराने गई तो मतलब बैंक वाले ने बोला मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा, और मेन ब्रांच दूर है। तो मुझे किसी दिन छुट्टी नहीं मिल रही थी, आज लकीली छुट्टी है, तो जा रही हूँ। जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि खाने के बाद बिल्कुल आँख बंद हो रहा है, बट फिर किसी और दिन छुट्टी है नहीं, तो इसलिए जाना पड़ेगा। तो जा रही हूँ, देखती हूँ चेंज हो जाता है या फिर क्या होता है। बट एटीएम से इस तरह का पैसा निकलना, ये सच में कोई भी सुन रहा है तो बोल रहा है कि ये मतलब कि पॉसिबल नहीं है। बैंक वाला ने भी कहा पॉसिबल नहीं है, उसने सोचा कि शायद मेरे पास था तो मैं ये कर रही हूँ। बट मुझे जाहिर सी बात है पैसे 3 ही सूरत में मिलेंगे, या तो किसी से मैं लूँगी, तो या तो बैंक से लूँगी या फिर एटीएम से उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है किसी से लूँगी तो नोट चेक करके ही लूँगी, ऐसे नहीं लेती, क्योंकि 10-20 का नोट तो है नहीं, 500 का नोट है। और उसके बाद बैंक भी अगर देगा तो बैंक से भी अगर हम लोग नोट लेते हैं तो अच्छी तरह से चेक करके ही लेते हैं, और बैंक वाले ऐसा नोट जल्दी देते भी नहीं है, नहीं ही देते हैं। तो जाहिर सी बात है। तो अब ये रह गया एटीएम। तो फिर जब ये चीज़ मैंने उनको समझाई तो तब उनको समझ में आई, तो उन्होंने कहा मेन ब्रांच में चले जाइए, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, चेंज होते हैं फिर क्या होता है। अगर चेंज हो जाता है सारे पैसे क्या शॉपिंग कर जाओगे, क्योंकि इस पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। तो आज तो बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं हो रही, और उस दिन मेरा एक ज़रूरी काम इन पैसों की वजह से अटक गया। तो अगर चेंज हो गया तो सारे पैसों की शॉपिंग कर जाऊँगी, और अगर शॉपिंग कर गई तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी चलती हूँ बैंक, मोबाइल छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है बच्चे आ जाएँ मुझसे पहले, तो मोबाइल घर पे रहेगा तो ठीक रहेगा। बट कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी लौटाऊँ। अभी तक निकल गई होती, बट दूध वाले का वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आए, बट उनके आने का टाइम हो गया। जैसे ही आएंगे मैं दूध गर्म करूँगी और निकलूँगी, और आप लोगों से भी मिलती हूँ। चेंज हो जाता है तो क्या क्या शॉपिंग की, अगर नहीं चेंज होता है तो उसके आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बैंक से आने के बाद ही बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, और अभी यहाँ दोपहर का खाना बना रही हूँ। सुबह से काफ़ी बिजी थी, दिन भर जो 2-3 दिनों से जो कपड़े वगैरह नहीं धुले थे फास्टिंग की वजह से, और थोड़ा घर वगैरह भी साफ़ करना था, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा। तो ये वाला जो रेसिपी है मैंने पूरा ही वीडियो शूट किया था, बस कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो वीडियो मैं डाल नहीं पाई, कुछ दिक्कत आ गई थी उस वीडियो में। मोबाइल थोड़ा मेरा ख़राब हो गया है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए जो मेरे पास था वही मैंने डाल दिया। इसलिए इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ बता नहीं रही। कल की बच्ची भी बढ़िया थी। और यहाँ पे जो ये था, जो प्लांट्स हैं, मेरे पास ज़्यादा कुछ प्लांट है नहीं, यही एक अपराजिता का पौधा मैंने रखा है और तुलसी का पौधा रखा है।
तो इसका जो है पूरा जो ग्रो अच्छे से हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको सोचा कि थोड़ा इसको अच्छे से कहीं ये कर देते हैं ताकि वो अच्छे से क्लाइंब कर सके, क्योंकि अच्छे खासे फूल निकल जा रहे हैं पूजा के लिए। तो थोड़ा अभी शाम हो गई थी और अभी 3 साढ़े 3 हो रहे थे। अभी जस्ट मैं नहा के निकली थी और तुरंत ही सुबह से बिना कुछ खाए पिए कंटिन्यू काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अब 3 साढ़े 3 हो गए हैं तो अब सोऊंगी नहीं। अब ये सब जो ये वाला काम है इसको निपटा लेती हूँ। तो अभी देखिए इसको अच्छे से खिड़की में ऐसे फंसा दे रही हूँ, खिड़की में फंसे रहेंगे। ये वाली खिड़की मैं खोलती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, तो इस वजह से ये खिड़की बंद ही रहती है। और बालकनी का गेट खोल देती हूँ, गेट से ही, गेट खोलने के बाद खिड़की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अभी यहाँ पे इस प्लांट को अच्छे से फंसा दूँगी। और अभी इसका सीज़न है, जब तक सीज़न है तब तक ये होंगे, उसके बाद तो फिर तो ये सूख ही जाते हैं ये पौधे। तो अभी इसलिए इसको अभी ठीक ठाक कर रही हूँ। और बाबू यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर रहा है तो थोड़ा सा कुछ अच्छे से वो शूट नहीं कर पा रहा है। वो वाला सूख गया है। नहीं, उसमें निकल रहा है। निकल रहा है? ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, छोटा सा है अभी। तीन ठो अच्छे से डालो ना, एक ठो हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग थोड़ा सा मार्केट आ गए थे विशाल मेगा मार्ट। तो वही जो कल के जो 500 के नोट थे वो कल चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा शॉपिंग कराती, खुद के लिए करना तो मुझसे हो नहीं पाता है। और यहाँ देखिए कुर्ती कितनी अच्छी अच्छी आई हुई थी। ये 599 की थी सभी कुर्तियाँ इसमें 599 की थी। तो लुक अच्छा था, थोड़ा सा मुझे मटेरियल उतना अच्छा नहीं लगा बट लुक अच्छा था। और ये देखिए सर्दियों के लिए सारे कपड़े आने लगे हैं धीरे धीरे, स्वेट शर्ट वगैरह सब कुछ आया है। तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि अभी प्राइस के साथ मैं नहीं डाल पा रही हूँ, टाइम नहीं था, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा प्राइस के साथ आप लोगों को डाल दे रही हूँ। तो डेली वेयर के लिए ठीक है, ठंडियों में डेली वेयर के लिए अच्छा है। प्राइस वाइज कपड़े का मटेरियल ठीक था, मतलब जिस हिसाब से प्राइस था उस हिसाब से कपड़े का मटेरियल काफ़ी अच्छा था। और यहाँ देखिए बच्चों का सबसे फेवरेट चीज़ कैसा बना है, अच्छा लग रहा है? अच्छा बना है बेटा, इसीलिए आए हो ना? मेन कारण यही ना है आने का। मेन रीज़न यही है आने का। चलो खाओ। तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आ चुकी हूँ मार्केट से। और बच्चों के लिए जो भी चीज़ें, ज़्यादा आज मैंने कुछ अपनी शॉपिंग नहीं की है। बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, इसीलिए। एक्चुअली क्या है कि कल जो 500 के नोट के बारे में मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं। कल जो 500 का नोट जो मैंने चेंज कराने गई थी तो वो चेंज हो गया। मेरे बैंक में नहीं हो पाया। मेरे बैंक वालों ने पूछा कि किस ATM से उठाया है, तो मैंने कहा HDFC के ATM से उठाया है। फिर HDFC वहीं पे बगल में ही है, तो उन्होंने कहा उसी ब्रांच में चले जाइए जिसके ATM से उठाया है। तो गई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो तो पहले बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि नहीं, हो ही नहीं सकता, ATM से ऐसा पैसा निकल ही नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलती तो फिर मुझे 500 रुपये का लॉस होता। मैंने कहा कि जब पैसे निकले थे तो मैंने वहाँ के CCTV में ऐसे करके दिखाया हुआ है, तो आप लोग CCTV फुटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद ही भले आप मेरा पैसा चेंज करके दीजिएगा, आप लोग मत दीजिए पैसा। तो मतलब कि मैंने झूठ भी इतनी कॉन्फिडेंटली बोला कि उन्होंने तुरंत ही पैसा चेंज करके दे दिया। उन लोगों को लगा कि शायद हाँ CCTV का मतलब ये है, बट ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ आसपास जो लोग थे उनको दिखाया था। वहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है जिस ATM से मैंने उठाया था पैसा। तो यहाँ पे मेरा झूठ बोलना थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया। बट है कि ATM में गार्ड होना चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर नोट ख़राब निकले तो गार्ड तो एक गवाही रहे कि हाँ पैसे मतलब ख़राब निकले थे। और वहाँ पे एक है भूंजा वाला बैठता है, वो मतलब हमेशा बैठता है। तो उसने बताया कि एक बार और मतलब मेरे 1-2 बार उसका भी पैसा मतलब कि थोड़ा डैमेज निकला था, तो उसने भी चेंज कराया था।
बट बैंक वाले जाहिर सी बात है अपनी गलती जल्दी नहीं कबूल करते। जब मैंने कहा कि हाँ सीसीटीवी में मेरे पास एक सबूत है, मैंने सीसीटीवी में नोट को ऐसे करके दिखाया है जैसे निकाला है, तो वो लोग फिर तुरंत मान गए। और उन्होंने उतना ज़्यादा, बाबू वो ये उसके ऊपर चढ़ो ही मत, उसका तुरंत फोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा लोड दोगे तुरंत फोल्ड हो जाएगा। तो वही वो मान गए। तो ये मतलब झूठ बोलना, मैं मतलब कि वैसे तो ज़्यादा झूठ, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती, कभी कभी बोलना पड़ता है, जैसे कि कल बोलना पड़ा। तो उन्हीं पैसों से मैंने यहीं से बोल के गई थी कि जो भी पैसे आएंगे उसकी मैं शॉपिंग कर जाऊंगी, क्योंकि वो पैसे मेरे लिए बड़ी दिक्कतदायी रहे। तो हालांकि लक्ष्मी कभी भी दिक्कतदायी नहीं रहती है, वो तो बस एक कहने सुनने की बातें हैं। बट फिर मैंने सोचा कि अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, बट कुछ नेसेसरी चीज़ें थी, क्योंकि ओट्स ख़त्म हो गए थे, और ओट्स ख़त्म हो जाता है तो मेरे बच्चों की दुनिया वीरान हो जाती है, तो इसलिए ओट्स ले लिया। उनको ओट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वेलकम टू स्वर्ग। वेलकम टू स्वर्ग। बोला वेलकम टू स्वर्ग। तो और ये सोन पापड़ी जो उस टाइम में पिछली बार जो लिया था मैंने, सब गांव भेज दिया। तो इसमें बिस्किट है, इसमें तुम लोड दे के बैठे हो जी। हाँ पूरा नहीं, थोड़ा सा दिए थे ना, ठीक है। ये 99 में 2 पैकेट मिले हैं ओट्स के, जो कि ठीक लगते हैं मुझे, सबको अरेंज करके रखे हैं। हाँ तो ये और बिस्किट जो 99 में आता है वो तो आप लोगों को दिखाया ही हुआ है, और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया। और मैंने अपने लिए अगर कुछ लिया है तो ये ये मैंने अपने लिए लिया है, मुझे इसका किचन में काम रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब जा रही हूँ रोटी बनाने, और बच्चे जा रहे हैं कल की एग्ज़ाम की तैयारी करने। तैयारी हो चुकी है, बट इनको थोड़ा सा बस इनका था कि थोड़ा सा मम्मी बाहर चलना है, तो है क्या करें, गांव पे है तो थोड़ा बच्चे बाहर निकल लेते हैं, यहाँ पे कहाँ निकलेंगे। तो ये संडे था तो मैं लेके चली गई। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं पेंट करूँगी, क्योंकि वीडियो कल से कंटिन्यू है, पता नहीं लंबा हुआ छोटा है जो भी है। तो क्या कर रहे हो सब दोस्त को कभी कुछ, वैसे तो इसमें से कुछ रिटर्न करना नहीं है, तो बिल का जरूरत नहीं। फिलहाल ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और ये लोग जा रहे हैं पढ़ने। और अभी घर में चादर भी नहीं लगा है, ऐसे ही घर पड़ा हुआ है। कपड़े यहाँ पे मतलब कि अभी ये जो सूखे हुए कपड़े, ये हाफ़ कपड़े हैं, आधे कपड़े अभी सूखे भी नहीं हैं, इस लेवल का आज काम हुआ है। तो फिलहाल अभी ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय। बाय। तुम कहाँ गए जी? बाय।